So guys, we have a new notification as on 30th जुलाई 2021। इसे ई गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई भी कर दिया है जीएसटी में। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बट गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नोटिफिकेशन नंबर 29 सेंट्रल टैक्स में इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट की अगर पीडीएफ आपके पास नहीं है तो वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय अपॉइंट्स द फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2021 एज द डेट ऑन विच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 110 एंड 111 ऑफ द सेड एक्ट शैल कम इनटू फोर्स। 110 और 111 जो कि फाइनेंस एक्ट के सेक्शन है उसे नोटिफाई कर दिया गया है एंड इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2021। तो गाइस आपके सामने मैंने सेक्शन 110 और 111 ओपन कर लिया है। फाइनेंस एक्ट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी। सेक्शन 110 फाइनेंस एक्ट का बात करता था कि सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 35 को हम ओमिट कर देते हैं। 35 का सब सेक्शन 5 को शैल बी ओमिटेड, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 35। और सेक्शन 111 ऑफ फाइनेंस एक्ट बात करता था रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न, क्योंकि न्यू सेक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया था फॉर सेक्शन 44। और न्यू सेक्शन 44 क्या बात करता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कोमा अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, मतलब टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन सबको छोड़कर बाकी पर्सन क्या करेंगे? शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न which may include a self-certified reconciliation statement। मतलब आप विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ सीए एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फर्निश कर दो, जो पहले आप सीए से कर रहे थे। रिकंसाइलिंग द वैल्यूज ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर within such time and in such form and in such manner as may be prescribed। कहने की बात सिंपल वही है कि ये जो 9C की बात कर रहे थे, जीएसटी और 9C, जीएसटी ऑडिट जो कि सीए कर रहा था या कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहा था, उसकी रिक्वायरमेंट को जो वेव ऑफ किया था उसे नोटिफाई किया है और सेल्फ सर्टिफाइड बेसिस पर अलाउ किया है। इसे बेसिकली इफेक्टिव कर दिया 1 अगस्त 2021 से। ठीक है, आगे क्या लिखा है? कमिश्नर चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न, प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के या कोई लोकल अथॉरिटी जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट की जाती है बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ लोकल अथॉरिटीज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब इन डिपार्टमेंट्स के लिए ये जो एग्जाम्पशन लिखी है वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है, मतलब उनका केस डिफरेंट है। जो सीएजी ऑडिट करेगा वो डिफरेंट है, बाकी के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 35 का सब सेक्शन 5। आई बिलीव आपके पास सीजीएसटी एक्ट तो होगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, पीडीएफ में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और इसमें क्या लिखा था? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर दी है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, जो कि प्रिस्क्राइब थी 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया कुछ साल के लिए, this shall get his account audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts। और साथ में reconciliation statement को सबमिट करना है, मतलब 9C वगैरह को सबमिट करना है, और एनुअल रिटर्न की कॉपी जाएगी। इस सेक्शन को क्या कर दिया? ओमिट कर दिया सब सेक्शन 5 को, कि अभी जो सीए ऑडिट कर रहा था उसकी रिक्वायरमेंट वेव ऑफ कर दी है। सेल्फ सर्टिफाइड बेसिस पे आप काम कर सकते हो। सो गाइस बिलीव करता हूं आपको वीडियो रेलेवेंट लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। सबको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।